प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दलित, पिछड़ा और तमाम अगड़ा वोट के साथ साथ ब्राह्मण वोट का भी एक ट्रम्प कार्ड प्ले हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मिल्कीपुर की सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इसको पाने की चुनौती समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सामने आएगी। दोनों दल इस वोट बैंक को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। राजनीतिक जानकार ऐसा बताते हैं कि अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी का ऐलान होते ही अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी लड़ाई नजर आ रही है, यानी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक चुनावी आंकड़े के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में पासी बिरादरी के बाद सर्वाधिक ब्राह्मण मतदाता सामने आते हैं। इस वर्ग को अपने अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी हाथ पांव भी मार रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मिल्कीपुर के विधानसभा में अभी तक की राजनीति देखी जाए तो यहाँ पर अपर कास्ट का वोट बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें भी इस चुनाव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि जितना वहाँ पासी समाज का वोट है उतना ही करीब करीब ब्राह्मण समाज का भी वोट बैंक माना गया है। अवधेश प्रसाद को मित्रसेन के कारण यादव वोट बैंक पूरा नहीं मिलता था। इस वोट बैंक में बिखराव हो जाता था। मित्रसेन के बाद उनके बेटे आ गए, जिस संख्या में और जगह भी यादव वोट बैंक मिलने लग गया, लेकिन यहाँ नहीं मिला। इसी कारण वे पासी के साथ अपर कास्ट को साधते रहे। अगड़े वोट बैंक की बात कर ली जाए तो अगड़े वोट बैंक को उन्होंने हमेशा ही साधे रखा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद पिछले चुनाव में पासी, कुछ यादव और ब्राह्मण वोट बैंक के कॉम्बिनेशन से जीतते आए हैं। साल 2017 में लहर के कारण बीजेपी को जीत मिल गई। अगड़ा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। राजीव का कहना है कि यादव वोट बैंक को एक करने के लिए समाजवादी पार्टी मुखिया ने मित्रसेन के बेटे आनंद सेन को एक करने की भी कोशिश की थी। अब देखना यह है कि एक करने की यह रणनीति आखिर कितना रंग लाती है। वहीं आपको बता दें कि राजीव श्रीवास्तव यानी एक तमाम राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि इस बार भी बीजेपी के पासवान उम्मीदवार उतारने के कारण पासी वोट बैंक में बिखराव हो सकता है। जीत के लिए अगड़ा वोट बैंक जरूरी है। वो जिधर चला गया उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसी कारण इस वोट बैंक के लिए दोनों दलों ने ताकत झोंक रखी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक पवन पांडे के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को गोलबंदी करने की ताकत लगा दी है। बीजेपी ने ब्राह्मण मतों को साधने के लिए महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी पूर्व महापौर को भी मंच पर और मोर्चे पर साधने के बड़े प्रयास कर लिए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव खेल दिया है। बीएसपी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में बीएसपी का वोट किधर जाता है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। याद हो कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। देखना अहम है कि मिल्कीपुर पर हो रहे उपचुनाव आखिर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की स्थितियों को कैसे बदलेंगे।